हेलो जी, इकोन इन लाइफ में आप सबका स्वागत है। एंड आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कंटेंट मिलेगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हेटरोज़िगोसिटी का। इकोनॉमिक्स में बात करें क्योंकि इसका आपको पीवाईक्यू देखोगे तो हर साल एक ना एक पीवाईक्यू आया है। देखिए, एक अगस्त में आया है एंड अगेन अगस्त में आया है, इसके बाद जून में आया है, फिर मार्च 2023 वाले में आया है, ये 2020 वाले में एग्ज़ाम में, दिसंबर 2019 वाले में आया है, अगेन दिसंबर 2091 में एक और आया। तो देखिए 2019-18 से आप एनालाइज करोगे तो हर साल एक नई क्वेश्चन आपका हेटरोज़िगोसिटी से बन रहा था, इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बन जाता है। तो अब तक हमने क्या करा है, अब तक आपका ओवरव्यू पढ़ लिया है। एक अजम्पशन थी हमारी, जो हेटरोज़िगोसिटी नहीं होती है, हम अज्यूम करते हैं ओएलएस करते वक्त, तो वो उसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद ये हेटरोज़िगोसिटी क्या होती है, इसका क्या नेचर है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये हमने क्या अपने लास्ट के लेक्चर में कर लिया है कंप्लीट। एंड आज के लेक्चर में हम रेमेडीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपको पता चल गया कि हेटरोज़िगोसिटी की प्रॉब्लम है तो आप कौन सी रेमेडीज से इसको दूर कर सकते हैं एंड अपने एस्टीमेट को एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप ये चैनल ये वीडियो अगर आपको पसंद आए कंटेंट पढ़ने के बाद, आप वीडियो पूरा देखने के बाद, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अगर आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए तो। ये पूरा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज के इर्द गिर्द ही पूरा आपका लेक्चर प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, ना आपका एक्स्ट्रा निकलेगा यहाँ से एंड ना ही आपका कम निकलेगा। थोड़ा बहुत आपका रेंज को बढ़ाया है क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आई होप इन कंटेंट से आपका एटलीस्ट 80 to 90 क्वेश्चन आपके क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। यही हमारा मोटो है। ठीक है, इसमें हम क्या है, लेक्चर्स देख रहे हैं, लेक्चर कंटेंट कर रहे हैं, प्लस पीवाईक्यू कर रहे हैं एंड प्लस हमने क्या है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाए हैं। अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं देखे हैं, इसकी वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज़ चैनल पर जाके एक बार देखें। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर में हम रेमेडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सी रेमेडीज़ होती हैं जिससे हम अपने हेटरोज़िगोसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर योर रेमेडीज़। तो रेमेडीज़ क्या करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आपको क्या है, आपको फेवरेट, आपका एक सॉन्ग है फेवरेट, वो आप क्या है ट्राई कर रहे हो लिसन करने सुनने की, ठीक है, एक रेडियो पे। बट जब जैसे जैसे सॉन्ग बज रहे हैं ना, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, स्टैटिक आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको सुनने में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक सॉन्ग को आपको क्लियरली नहीं सुनने दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आपका हेटरोज़िगोसिटी है रिग्रेशन एनालिसिस में, ये आपकी, जो आपको ये सुनना है सॉन्ग, ये तो आपका हो गया रिग्रेशन एनालिसिस वन से। ठीक है, ये फेवरेट सॉन्ग आपको सुनना है, ये आपका हो गया रिग्रेशन एनालिसिस। एंड इसमें जो आपको स्टैटिक पाया जा रहा है, आपका जो नॉइज निकल के आ रही है, ये आपकी हो गई हेटरोज़िगोसिटी की प्रॉब्लम। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से आई होप समझ गया होगा कि हेटरोज़िगोसिटी को एक्चुअल में क्या होता है। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो लास्ट के लेक्चर्स को फॉलो करें, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो ये आपका एंटायर सॉन्ग को क्या कर रही है, एंटायर सॉन्ग यहाँ पे आपका पूरा पूरा डाटा हो गया। ये आपको सिर्फ हार्डर कर रही है, मुश्किलें पैदा कर रही है, जिससे आप क्या है अच्छी तरह से सुन ना पाओ। ये सॉन्ग को नहीं रोक रही यहाँ पे, ठीक है, चलने से नहीं रोक रही, बट ये सॉन्ग को कंप्लीट होने से हार्ड कर रही है। ये आपके कानों तक पहुंचने के लिए, ये आपके ईयर्स हैं, ये यहाँ तक पहुंचने में साउंड को क्या कर रही है, हिंड्रेंस पैदा कर रही है। ठीक है, ये जो नॉइस है ये आपके कानों में हिंड्रेंस पैदा कर रही है। और जो ये हिंड्रेंस है ये किसकी वजह से आ रहा है आपको, हेटरोज़िगोसिटी की वजह से। तो इसको नॉइस को हम इकोनोमेटिक्स के फॉर्म में हेटरोज़िगोसिटी बोलते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, वेरिएंस को बढ़ा देती है। आपका जो कांस्टेंट, जैसे आपकी कांस्टेंट ये नॉइज है, ठीक है, इसके साथ साथ एक कांस्टेंट आपकी क्या है, एक एरर टर्म भी आ रही है, बट आपके कानों तक ये पहुंच पा रही है, सॉन्ग आप क्या है क्लियर सुन पा रहे हो। बट जैसे ये नॉइस आपके कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी, जो ये वेरिएंस इसने पैदा करा है ना दूसरे वाले में, तो ये हेटरोज़िगोसिटी है। एंड ये आपके क्या है, ये वाला, जैसे ये वाला एरिया आपके लिए मुश्किल बन जाएगा सुनना, आपको क्लियरली यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या लिरिक्स थे। तो दिस इज योर हेटरोज़िगोसिटी प्रॉब्लम। तो इसकी कुछ रेमेडीज़ हैं जिसकी वजह से हम क्या है अपनी हेटरोज़िगोसिटी की प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
सो हेटेरोसिडासिटी हैपन्स कब होती है मैंने बता दिया, जब आपका वेरिएंस या फिर स्प्रेड किसका, एरर का इन योर डाटा में आपका कांस्टेंट नहीं होता। अभी हमने एक एग्जांपल से देखा था, ये आपका सॉन्ग जा रहा है, सपोज दिस इज योर सॉन्ग एंड इसके साथ आपकी एक नॉइज टर्म है, वो भी कांस्टेंट जा रही है एंड ये आपकी ईयर तक क्या है अच्छी तरह से पहुंच पा रही है। एंड वहीं एक आपका रेडियो खराब हो गया, तो ये आपकी सॉन्ग की वॉइस जा रही थी एंड इसके साथ कभी ऐसे एरर हो रहा है एंड कभी आपका ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ये एरर था ना, यहाँ पे आपको क्या है क्लियरली नहीं सुन पा रहा। तो जब ये एरर आपका कांस्टेंट नहीं हो रहा है, वो आपकी हेटेरोसिडासिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्या कर रही है, दिस विल मैश अप द एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी को मैश खराब कर रही है। एंड इसके क्या है, टू वेज है मेनली, जिसकी वजह से आप क्या है इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेजर आया आपका वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड। वन ऑफ द वे है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपनी हेटेरोसिडासिटी की प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। बट इसकी एक कंडीशन है, आपको अपना वेरिएंस आपको पता है क्या है। ठीक है, कहाँ पे आपका वेरिएंस ज़्यादा है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है हर पॉइंट पे, तो ही आप क्या है वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करोगे। एंड दूसरा हमारे पास वहाँ पे रेमेडी आ जाती है, जब आपको वेरिएंस नहीं पता आपके मॉडल में कहाँ पे है, तो हम क्या है वाइट हेटेरोसिडासिटी के या फिर इसको कंसिस्टेंट एरर, स्टैंडर्ड एरर भी बोल देते हैं। ये आपका सेकेंड मेथड है जिससे हम क्या है हेटेरोसिडासिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला है। ठीक है, for example, what it's mean that imagine you know that the static in your radio varies in a predictable way। मतलब कि जैसे कि आप डेली क्या है एक सॉन्ग सुन रहे हो, आपको पता है आपका जो वेरिएंस आने वाला है, मीन्स ये एक सॉन्ग है आप इसे डेली यूज करते हो। ठीक है, आपको पता है इसी पॉइंट पे क्या है आपकी जैसे एक बीप की साउंड आएगी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने वॉल्यूम को स्लो कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या है आपको ये नोन है पहले से कि इस पॉइंट पे आने वाला है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि अपनी वॉल्यूम स्लो कर दी, ये आपने क्या है एक रेमेडियल मेजर कर दिया। इसी तरह से हम इकोनॉमेटिक्स में क्या है वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, जब आपको आपके प्रिडिक्टेबल वेज पता है, आपको पता है आपका स्टैटिक या फिर नॉइस कहाँ पर है आपके डाटा में। सो यू कैन एडजस्ट द वॉल्यूम डिफरेंशिएटली फ्रॉम डिफरेंट पार्ट टू बैलेंस आउट इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज यू आर लुकिंग एट हाउ एम्प्लॉयज की सैलरी वेरी करती है कंपनी के साइज से। लेट्स टेक एग्जाम्पल, आपको क्या है एक एनालाइज करना है डाटा कि कैसे कैसे कंपनी के साइज से आपका जो है सैलरी एम्प्लॉयज़ की बढ़ रही है। ठीक है, एक तरफ हमने क्या है यहाँ पे कंपनी ले ली है एंड उस तरफ क्या है सैलरीज ले ली है किसकी, एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, ये कंपनी ए है एंड इसका स्मॉल साइज है, ये सपोज आपकी 20,000 देता है। ठीक है, एंड ये अगेन स्मॉल साइज है, कंपनी बी है, ये आपकी 21,000 दे देता है एक एम्प्लॉय को, विथ जिनकी पोस्ट सेम है, सेम पोस्ट हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं। एंड ये आपका क्या है अगेन स्मॉल साइज की कंपनी सी है, ये आपको 22,000 दे देता है। ठीक है, एंड ये आपकी कंपनी डी है, ये आपको 19,000 दे देता है सेम पोस्ट के लिए। बट एक कंपनी ऐसी है ई जो कि स्मॉल है, बट ये क्या है 28,000 दे रही है आपके अपने एम्प्लॉयज को सेम पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपका देखिए वेरिएंस इस वाले पॉइंट में आपका बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप इसका मीन वैल्यू निकालेंगे, ये आपके 20,000 के आसपास निकल के आएगी एंड इनका जो डेविएशन है वो 1,000 प्लस या फिर माइनस में निकल के आएगा, 1,000 या फिर 2,000। ठीक है, बट इसमें आप देखेंगे निकाल के तो इसमें 8,000 आपका बहुत ज़्यादा डेविएशन निकल के आ रहा है। ये जो एरर निकल के आ रही है इसमें 1,000 है एंड इनमें आपके प्लस माइनस 1,000 ही हो रहा है। तो यहाँ पे आपका वेरिएंस कम है एंड जिनमें आपका वेरिएंस कम है ना, उनकी वेटेज क्या करेगा, ये आपकी इंक्रीज कर देगा, इनको ये वेटेज दे देगा, क्योंकि ये आपका क्या है एक रिलायबल रिजल्ट निकाल के दे देंगे यहाँ पे
जिन पे आप भरोसा कर सको। इस पे आप भरोसा नहीं कर रहे क्योंकि ये रैंडमली इंक्रीज हो रहा है, ये वेरिएंस पैदा कर रहा है, ये हेटेरोस्केडास्टी की प्रॉब्लम आपकी पैदा कर रहा है ये डाटा। तो इसको हम क्या है लीस्ट वेट दे देंगे, ठीक है, कि इसको हम क्या है इसका वेट लीस्ट कर देंगे, मीन्स इसके इतना रिलायबल ये डाटा प्रोवाइड हमें नहीं कर पाएगा। अगर हम OLS लगाएंगे ना तो इन 4 डाटा को लेके हम क्या है OLS लगाएंगे, जिससे हमारे एस्टिमेट क्या है आपकी बिल्कुल ट्रू निकल गया है, ठीक है। ये हमारा क्या है ये एक फॉर्म है वेटेड लीस्ट स्क्वायर का। इस तरह से वेट दे दिया जाता है आपके जिसमें वेरिएंस आपका कम होता है, ठीक है। तो एज थ्योरिटी भी पढ़ लेते हैं कि थ्योरेटिकल वे में कैसा है। आपके लिए थ्योरी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले क्या होता था आपके 4 ऑप्शन दे देते थे 1 वर्ड में, एंड उससे आपका क्या है जैसे जैसे आप MCQ प्रैक्टिस करते थे और आपके आंसर सॉल्व वहाँ से बहुत ईजिली हो जाते थे। बट अब डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और स्टेटमेंट बेस्ड, तो उसके लिए आपको थ्योरिटी थोड़ी सी पढ़नी क्या है इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए थोड़े से थ्योरेटिकल लेक्चर निकाले हैं, वरना एक इस फॉर्म में भी आ सकता था कि हेटेरोस्केडास्टी क्या होती है, जैसे कि ये आपका एक नोट टेकिंग वे में हेटेरोस्केडास्टी क्या होती है, इसमें वेरिएंस आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये बता दिया। फिर टेस्ट क्या हो गया आपके पार्क टेस्ट है, पार्क टेस्ट से हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। वाइट टेस्ट है आपका, BPG टेस्ट है, इसे कर सकते हैं। रेमेडीज में आपका वेटेड आ गया एक, ठीक है, एंड एक वाइट हेटेरोस्केडास्टी आ गया। तो ये इतने से भी अगर 1 वर्ड के क्वेश्चन आते हैं ना तो इतने से भी सॉल्व हो जाते। बट अब क्या है थोड़े से डिटेल में आ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए थ्योरिटी भी पढ़ना, इसलिए थ्योरिटिकल लेक्चर निकाले हैं एंड इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको डेफिनेटली। बट ये वर्थ है, जब आप क्या है आपका रिजल्ट निकल के आएगा ना आपको समझ आएगा कि हाँ ये वाले लेक्चर आपके लिए वर्थ थे, ठीक है। तो क्या कहता है, इमेजिन यू वांट यू नो, आपको पता है स्टैटिक क्या है, आपके रेडियो में एक प्रिडिक्टेबल वे में एक प्रिडिक्ट आपको पता है इसी टाइम पे आपका एरर होने वाला है, तो आप उसे क्या है अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दोगे। एग्जाम्पल में देखा था हमें क्या है एम्प्लॉयज़ की सैलरी देखनी थी किसके कंपनी के साइज के। तो यू नो द वेरिएंस इन सैलरी लाइक स्टैटिक लेवल बाय गिविंग डिफरेंट वेट्स टू डिफरेंट डाटा में। हमने यहाँ पे क्या है जिनको जो एक एक तरह के आपके निकल के आ रहे हैं कंपनीज उनको अलग वेट दे दिया है, एंड जो आपकी डिफरेंट निकल के आ रही थी उसको हमने अलग वेट दे दिया है। तो हर पॉइंट को अलग अलग वेट दे के हम क्या है इसमें आपको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल पाए एक क्लियर पिक्चर निकल पाए। तो ये मॉडल कैसे वर्क करता है, आपको क्या है आपको पहले ही पता है कि वेरिएंस कहाँ है कितना है आपके डाटा पॉइंट में, ठीक है। जैसे हमने मीन निकाला, हमें पता है इसमें आपका जैसे 20,000 आपका मीन निकल गया है तो इसमें आपका 0 वेरिएंस हो गया। यहाँ पे 21 है तो 1000 वेरिएंस हो गया, यहाँ 22 है तो 2000 हो गया, एंड यहाँ पे 19,000 तो ये माइनस का 1000 हो गया। तो आपको पता है इस डाटा में आपका कहाँ पे वेरिएंस है। फिर इसको हमने एडजस्ट कर दिया इसके वेट से, हमने क्या हर वेरिएंस पे जो भी है वेट दे दिया, एंड उसके बाद हमने क्या है वेटेड रिग्रेशन लगाया है, जिससे हमारे रिजल्ट क्या है एक्यूरेट निकल के आएंगे। तो इन दिस वे योर होल दिस मैथड वर्क्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा वेटेड लीस्ट स्क्वायर क्या होता है एंड कब यूज करते हैं एंड कैसे यूज करते हैं। तो सेकंड मेथड पे जाते हैं, आपका जो है वाइट हेटेरोस्केडास्टी, जिसमें अपना हम क्या है स्टैंडर्ड एरर को कंसिस्टेंट कर देते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या है अपना वेरिएंस पता नहीं है, पता ना हो के हम कोशिश करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड एरर क्या है कंसिस्टेंट निकल के आए, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, आपको सबसे पहले समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसका क्या मतलब है। इफ़ यू डोंट नो एग्जैक्टली हाउ द स्टैटिक चेंज, जैसे कि हमने एक लिया था अपना गाने का, हमें पता है कि इसके साथ साथ आपका क्या है यहाँ पे इस तरह से आपका इसी वे में रोज आपका गाने में क्या है हिंड्रेंस होती है। बट आपका फॉर एग्जांपल एक आपका ऐसे निकलता है एंड अगले दिन आपका क्या है यहाँ पे ऐसे निकल रहा है, तो आपको पता नहीं है कि कैसे आपका जो है हिंड्रेंस कब हो रही है कैसे हो रही है, तो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो इसमें आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड एरर अननोन हो गया, ठीक है। तो आप क्या है अपने जनरल मेथड से आप यहाँ पे इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, कंसिडर एनालिसिस पब्लिक, आपको क्या है पब्लिक स्कूल पे कितनी स्पेंडिंग कर रहा है एक स्टेट
वो देखना है। और आपको नहीं पता कि उनकी इनकम में कितना स्प्रेड है, कितनी उनकी इनकम हो रही है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, बट आप एनालाइज करने चले गए कि वो स्पेंडिंग कितना कर रहा है। तो इसमें हम क्या है, वाइट मेथड यूज़ करेंगे। यू कैन स्टिल मेक योर एनालिसिस मोर एक्यूरेट, क्योंकि हमें यहाँ पे वेरिएंस नहीं पता तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट इस मेथड की वजह से हम एक्यूरेट एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये कैसे वर्क करेगा, यूज रिग्रेशन सॉफ्टवेयर दैट ऑफर वाइट कोरिलेशन, जिसमें वाइट कोरिलेशन हमें सॉफ्टवेयर ऑफर करेगा, उससे हम रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या है, ये एडजस्ट कर देगा आपका स्टैंडर्ड एरर। दिस मेथड एडजस्ट योर स्टैंडर्ड एरर, जिससे कि रिलायबल एंड इवन व्हेन रिलायबल रिजल्ट मिलेंगे, चाहे आपको एग्जैक्ट वेरिएंस पता है या फिर नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल स्टेप देखते हैं आप क्या है। जो आप इनमें से कौन सा आप मेथड यूज़ करोगे, WLS यूज़ करोगे या फिर राइट WLS यूज़ करोगे या फिर वाइट मेथड यूज़ करोगे, आपको कैसे पता होगा। ठीक है, पहले तो दोनों ही आपको क्या करेंगे, एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, आपके हेटेरोसिडास्टी में क्या है, आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही थी ना, तो ये दोनों मेथड आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे एंड मोर रिलायबल निकल के आएंगे। बट आपको पता होना चाहिए आपके पास स्टैंडर्ड एरर है या फिर नहीं गिवन है। अगर गिवन है तो WLS यूज़ करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो वाइट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इसके बाद हमारा ये दो मेथड थे, एंड इसके बाद हमारा एक और मेथड है जो थोड़ा सा अलग है, जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें क्या है, हम OLS की जगह जब हम डायरेक्टली OLS अप्लाई नहीं कर सकते अपने मेथड में, तो ये क्या है हमारा GLS मेथड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हेन वी परफॉर्म रिग्रेशन एनालिसिस यूजिंग OLS method, it works well if all the error variance are same। अगर आपका वेरिएंस सेम है तो ही OLS आपका क्या है, अच्छे से वर्क करेगा। OLS is no longer best if even remain unbiased। कब, जब आपका एरर वेरिएंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। जब हेटेरोसिडास्टी की प्रॉब्लम है तो OLS वहाँ पे एफिशिएंट नहीं होगा, एंड बट ये अनबायस्ड रहेगा, अनबायस्ड होते हुए भी एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि OLS गिव्स इक्वल वेट टू ऑल द ऑब्जर्वेशन। जितने भी आपके वेरिएंस हैं उनको इक्वली वेट करते हुए आपके प्रेडिक्ट करता है। बट यहाँ पे GLS क्या कर रहा है, GLS आपका ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है, तो वाई OLS इजंट बेस्ट फॉर हेटेरोसिडास्टी डाटा। OLS क्यों बेस्ट नहीं है आपके लिए, पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमेजिन यू हैव डाटा, आपके पास डाटा है किसका, कि एम्प्लॉयज़ की कंपनसेशन क्या है डिफरेंट कंपनी साइज के अकॉर्डिंग। इन सम कंपनी साइज द सैलरीज आर सिमिलर, वेरी सिमिलर, लो वेरिएबिलिटी। जब जो हमने अभी ऊपर वाला एग्जांपल देखा था ABCD वाला, उसमें हमने देखा कि कुछ कंपनी है जिनमें बहुत कम वेरिएबिलिटी है, मीन्स बहुत कम एरर निकल के आ रहा है। ठीक है, एंड दे आर हाईली वेरिड, और कुछ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, जैसे कि ई कंपनी थी, हमने अपने मीन वैल्यू से देखा उसमें बहुत ज़्यादा आपकी वेरिएबिलिटी है। ठीक है, आइडियली व्हेन परफॉर्मिंग रिग्रेशन वुड वांट टू गिव मोर इम्पॉर्टेंट वेट टू डाटा फ्रॉम कैटेगरीज विद लो वेरिएबिलिटी। तो यहाँ पे जिनकी आपकी लो वेरिएबिलिटी आएगी उनको हम क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ज़्यादा वेट देंगे। तो ये कुछ कुछ आपका वेट वाला जो वेट लीस्ट स्क्वायर मेथड था उसके हिसाब से वर्क कर रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम कैटेगराइज कर देंगे, एंड जिसमें आपकी वेरिएबिलिटी कम आ रही है उनको हम ज़्यादा वेट दे देंगे। हाउ एवर OLS ट्रीट ऑल डाटा इक्वली, क्योंकि OLS क्या है, हर पॉइंट को इक्वली ट्रीट कर रहा है और इग्नोर कर रहा है इंफॉर्मेशन को, किस में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है एंड किस में कम। GLS क्या कर रही है, GLS एडजस्ट कर रही है हेटेरोसिडास्टी को बाय गिविंग डिफरेंट वेट्स टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन देयर वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी के हिसाब से वो क्या है, डिफरेंट वेट्स प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट डाटाबेस, जिससे वो क्या है, बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, बेटर एस्टिमेट प्रोड्यूस कर सके, डेट इज योर ब्लू एस्टिमेट कर सके। तो GLS कैसे वर्क कर रहा है, ये आपका सबसे पहले ट्रांसफॉर्म कर रहा है मॉडल को। ठीक है, अपने सबसे पहले ओरिजिनल रिग्रेशन में वर्क कर रहा है, सबसे पहले आपने OLS लगाया, फिर उसके बाद क्या है, आपने डिवाइड कर दिया अपने जो भी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन था। इसमें देखिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ से ये अजीब सा है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जो भी आपका ये है ना ओरिजिनल, डेट इज YI इक्वल्स टू
बीटा 1 बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 2 xi प्लस ui। ठीक है, इसको हमने क्या है स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड कर देना ni। तो पूरे टर्म को हमने यहाँ पे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। जो ये वाली टर्म थी इसको हमने वाई आई स्टार से डिनोट कर दिया। हमारे पास न्यू वेरिएबल्स निकल के आया है, ये हमारा वाई आई स्टार हो गया। एंड बीटा नॉट स्टैंडर्ड एरर डिवाइड करके ये आपका निकल के आया है एक्सो नॉट। ठीक है, ये वाली टर्म। सो ये 1 डिवाइडेड बाय ni है, अगेन xi डिवाइड बाय ni है एंड ui डिवाइड बाय ni है। उसको हमने स्टार से डिनोट कर दिया क्योंकि ये हमारे न्यू वेरिएबल निकल के आए। उसके बाद हमारा ये न्यू देखिए न्यू मॉडल ट्रांसफॉर्म हो गया है जिसमें आपके न्यू वेरिएबल्स ऐड हैं। यहाँ पे एरर टर्म यहाँ पे हमने क्या कर दी कांस्टेंट कर दिए क्योंकि जो भी आपकी एरर टर्म थी एंड जो उसमें स्टैंडर्ड एरर था उसको डिवाइड करने से आपके क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ गई है। तो यहाँ पे आपकी एरर टर्म जब कांस्टेंट हो गई है तो इसमें हम क्या कर देंगे OLS को अप्लाई कर देंगे एंड उससे हम अपने क्या है बीटा 1 बीटा 2 को एस्टिमेट करेंगे जो कि हमारे ब्लू निकल के आएंगे। तो आप ये देखिए आपका इनडायरेक्ट मेथड हो गया किसका OLS अप्लाई करने का। ठीक है, इसमें हमने करा OLS ही अप्लाई, बट स्टार्टिंग में ना करके हमने क्या है ट्रांसफॉर्म करके मॉडल को जब अपना मॉडल OLS अप्लाई कर रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो डिफरेंस क्या है दोनों में OLS आपके एंड GLS में। ये OLS क्या कर रहा है मिनिमाइज कर रहा है किसको सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल को विदाउट वेटिंग। ठीक है, डेट इज म्यू टर्म को आपको मिनिमाइज कर रहा है वेट ना देके, सारे एरर्स को इक्वली ट्रीट कर रहा है और जिससे कि हेटेरोस्केडास्टी की वजह से रिजल्ट आपका खराब हो सकता है। एंड वहीं पे GLS क्या कर रहा है मिनिमाइज कर रहा है जिसको हमने वेट दिया है रेसिडुअल को उनको मिनिमाइज कर रहा है, वेट करने के बाद मिनिमाइज कर रहा है जिससे कि गिविंग लेस वेट टू ऑब्जर्वेशन। जिन पे हाइयर एरर है उनको वेट कम देके एंड प्रोड्यूस कर रहा है मोर रिलायबल एस्टिमेट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल वही सेम है जो ऊपर दिया था। सो कंक्लूजन में बाय ट्रांसफॉर्मिंग द ओरिजिनल वेरिएबल एंड अप्लाइंग OLS टू दीज transform variable GLS account for heterogeneity making the regression estimate more reliable and efficient। मतलब कि आपका जो ओरिजिनल वेरिएबल था उनको ट्रांसफॉर्म करके GLS लगाया है एंड GLS उसकी वजह से हमारा क्या है कांस्टेंट निकल गए हैं आपके एरर टर्म एंड कांस्टेंट निकलने के बाद आपके ये मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट एस्टिमेट निकल के आएंगे। तो ये आज के लेक्चर के बाद हमारा हेटेरोस्केडास्टी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है पूरा। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो देख लें, उसी से आपका कंप्लीट होगा वरना आपका कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वाले लेक्चर में कर लिए थे एंड ये आपका एक क्वेश्चन था गिवन GLS रिगार्डिंग कि GLS मेथड इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इन सिचुएशन वेयर OLS फेल, दैट इज ट्रू। अभी हमने देखा जहाँ OLS हम अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पे हम GLS को कर रहे हैं अप्लाई। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन क्या है सब में दे रखा है। ठीक है, GLS OLS ऑन द ट्रांसफॉर्म वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड लीस्ट स्क्वायर अजम्पशन। ठीक है, हमने GLS में क्या देखा था कि हम डाटा को ट्रांसफॉर्म करके अपना जो एरर है उसको कांस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट करने के बाद हम क्या है इस पे OLS अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो गया सही हो गया। GLS क्या है एक ट्रांसफॉर्म्ड है OLS का एंड जिसमें हमारे अजम्पशन जो कि स्टैंडर्ड लीस्ट स्क्वायर वो आपकी फुलफिल हो रही है। ठीक है, क्या इससे आपका बी वाला भी करेक्ट हो गया। इसमें देखिए ऑप्शन 1 में बी करेक्ट है। ठीक है, इसमें ऑप्शन 2 में आपका बी इनकरेक्ट है तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। बी एंड सी आर नॉट करेक्ट, यहाँ से भी करेक्ट हो गया। ए इज नॉट करेक्ट बट बी एंड सी आर करेक्ट। तो यहाँ से देखिए ए तो हमारा करेक्ट था तो यहाँ से बी भी आप फोर्थ भी आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर 1 तो आपका यहाँ से निकल के आ गया। इसमें क्या बोला है GLS मेथड इज सुटेबल फॉर डीलिंग विद द MC प्रॉब्लम मल्टी कोलिनिटी की प्रॉब्लम। नहीं, हमारी ये क्या करता है हेटेरोस्केडास्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आई होप आपके सारे PYQs हो चुके हैं आज इस PYQ को सॉल्व करने के बाद। अगर आपने नहीं देखे या फिर किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें बिकॉज आपने
पढ़ा होगा, आपकी जो 4th यूनिट है, पेपर 1 की, उसमें आपने देखा होगा कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए एक फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीडबैक आप लोग जब तक नहीं दोगे, मुझे नहीं पता चलेगा आपको क्या है, वैल्यूएबल कंटेंट लग रहा है, आपके ये हेल्पफुल है या फिर नहीं है, या फिर आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, या फिर आपको कुछ डाउट है। तो सी अगर आप कमेंट करते हो तो हम आपकी आइडेंटिटी तो नहीं पता कर सकते, आप कहाँ के रहने वाले, क्या करते हो, तो वो तो एक्चुअली हाइड रहती ही रहती है। एक कमेंट से आपको कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ पे कि आपको कितना आता है कितना नहीं। ये आपके लिए ही है, आपका कमेंट आपके लिए ही है, कोई नहीं देखता। बल्कि आपकी कमेंट से शायद किसी और को वो डाउट हो, वहाँ से आपका सॉल्व हो सकता है। तो दूसरों के लिए हेल्पफुल ज़रूर हो सकता है, बट दूसरों के लिए नुकसान नहीं कर सकता। बट अगर आपका डाउट आपके पास रह गया ना, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा ये। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, वैल्यूएबल है या फिर नहीं है, या फिर आपको कोई दिक्कत है, मेरे मतलब कि आपको लगता है कि मैम को ये इम्प्रूव करना चाहिए, इकोन एनालाइटर को ये इम्प्रूव करना चाहिए, अपनी वीडियो में ये चीज़ भी ऐड करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ यही सब भी बताएं, जिससे कि मैं आप अपनी खामियाबी इम्प्रूव कर सकूँ और आपको एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें पता चल जाएगा कि अगर आप कमेंट भी नहीं करते तो लाइक करने से एटलीस्ट पता चल जाएगा कि ओके, कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। या फिर मैं कुछ अगर नहीं आप लाइक करते तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बट मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव करूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने लेक्चर देखा है, आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो सब्सक्राइब कर दें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज ये लेक्चर 13 नहीं है, मैं बता दूं, आज का लेक्चर आपका 15 है। ये पुराना ही आपका यहाँ पे लगा पड़ा है, तो लेक्चर 15 था। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। प्लीज़ पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।